A very good morning to you all. Today I am going to start my lecture number 2 of accountancy. So students, जैसा कि हमने अपने previous lecture में पढ़ा था कि what is the difference between sole proprietorship and partnership, right? What is the definition of partnership? What is partnership deed and all that thing. ठीक है, तो उसमें हमने जाना था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, वो जरूरी होता है कि नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर भी हम लोग क्यों करते हैं, है कि नहीं. ये तो बात हो गया पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के बारे में. अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर पार्टनरशिप नहीं हुआ तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे. तो उस केस में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना पड़ता है. क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो उसका सबसे पहला पॉइंट, interest on capital is not allowed. Second, interest on drawing is not paid. Third, no salary or commission to partners. Fourth, interest on loan, interest on loan will be at the rate of 6% per annum. And the last one, the fifth one, is profits will be shared equally. तो एक एक करके समझते हैं स्टूडेंट्स. पहला क्या है, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो उस केस में हमें क्या क्या चीज फॉलो करने पड़ेंगे. पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या. पहली बात, कैपिटल मतलब क्या, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे. वो पैसा, वो अमाउंट जो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वक्त लगाते हैं, हिंदी में हम लोग कह सकते हैं पूंजी, ठीक है ना. तो वो पूंजी जो हम लोग किसी बिजनेस में स्टार्ट करने वक्त लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. अब उस कैपिटल पे इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक अपना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का चार्ज करता है ना. ठीक उसी तरह जब आप कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में तो आप भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इन फ्यूचर वो आपको विद इंटरेस्ट लौटाए. ठीक, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं किया है. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक उसी तरह से जो पैसा आप अपने बिजनेस में से निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग, राइट. तो उस पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे नहीं किया जाएगा. थर्ड वन, नो सैलरी नो कमीशन टू पार्टनर. कोई भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कोई ना सैलरी मिलेगा ना कोई कमीशन मिलेगा. द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम. सपोज करो तुम्हारे बिजनेस को पैसे का जरूरत है, तुमने किसी और बिजनेस से लोन लिया,
लेकिन जब उसको पैसा रिटर्न करने का समय आया, तुमने बोला कि भाई मैंने तो ऐसा कोई डीड साइन किया ही नहीं है, मैं तुम्हारा लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं चुकाऊंगा, मैं जो भी इंटरेस्ट है वो सब मैं नहीं मानता। तो ऐसा नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं किए हैं, फिर भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आपको रेट इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना ही चुकाना होगा, राइट? नाउ द लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को किस रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो इक्वली होंगे। सपोज करो अगर प्रॉफिट होता है 80,000 कंपनी में और पार्टनर्स है दो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो इसको इक्वली, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दोनों को इक्वली मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा? ए को 40,000 मिल जाएगा और बी को भी 40,000 मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई है सारी बात? वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। अब हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानना है, राइट? कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, हम लोग उसको किस लिए बनाते हैं, क्या उसमें होता है, ठीक है ना? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट, ठीक है? पहले समझ लो, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा था ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते थे, तो उसमें नेट प्रॉफिट आया था। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा एक अकाउंट है जिसमें उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें नेट प्रॉफिट को पूरे उन जो जितने भी पार्टनर्स है कंपनी में, उन सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? तो क्या होगा? द नेट प्रॉफिट ऑफ P&L account gets distributed among partners. ठीक। सेकेंड चीज, इसका नेचर कैसा है? तो ये भी उनकी तरह नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट मतलब क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट ना? तो एक्सपेंसेस डेबिट, पहले इधर लिखते हैं डेबिट क्रेडिट। डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स, ठीक है? हाँ, तो अब हम एक यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ड्रॉ करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है ये चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐप अकाउंट लिख रहा हूं, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? पहला उसमें होता है पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ये ड्रॉ होता है। ये इसका फॉर्मेट होता है। तो
इसमें क्या क्या आता है इससे पहले हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स के बारे में। फाइनल अकाउंट जिसमें हम लोग क्या क्या बना रहे थे। पहला चीज ट्रेडिंग बनाते थे, दूसरा चीज पीएनएल बनाते थे, तीसरा चीज बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग के लास्ट में जो बैलेंस आता था वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था। याद है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। अब इस जीपी को हम लोग पीएनएल अकाउंट के बाई साइड भेजते थे इधर। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका लास्ट में क्या निकल के आता था? इसका जो बैलेंस रहा था वो नेट प्रॉफिट निकल के आता था। फिर ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आता था, लायबिलिटी साइड। याद है कि नहीं? अब यही चीज नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में ना जाके एक न्यू अकाउंट बनता है यहाँ पे, जिसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग देखें, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट में ज्यादा था। सॉरी, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के बाई साइड में ज्यादा था, और पीएनएल अकाउंट के लास्ट में जो बैलेंस नेट प्रॉफिट निकलता था वो किधर जाएगा? वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाई साइड जाएगा। क्योंकि जर्नल टू लेजर, लेजर टू जर्नल पोस्टिंग आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है कि नहीं? तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले किधर जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। ये हो गया बच्चों क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट वॉट एवर द अमाउंट विल बी, वो उधर आ जाएगा। हम लोग कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करेंगे ना, वो बाय नेट प्रॉफिट से ही शुरू करेंगे। वो नेट प्रॉफिट आया किधर से? तो पीएनएल अकाउंट से। तो आप लोग छोटा सा ब्रैकेट में पीएनएल लिख सकते हैं। समझ में आया? ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा? बाय नेट प्रॉफिट से। इसमें और भी कई चीजें आती हैं, वो हम बताते हैं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस साइड आएगा, क्या क्या चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी, और उसके बाद मैं आपको रीजन दूंगा कि वो क्यों आएंगी उधर। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शुरू करेंगे। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो डेबिट साइड 2 होता है और क्रेडिट साइड बाय होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है कि नहीं? तो इधर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर दो पार्टनर है तो समझो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। फिर दोनों को सम करके ये बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। फिर इधर क्या आएगा? पार्टनर्स सैलरी। सपोज करो ए का सैलरी होगा समथिंग समथिंग, बी का सैलरी होगा समथिंग समथिंग, ये भी सम होके बाहर आ जाएगा। फिर क्या आएगा? पार्टनर्स कमीशन आएगा। पार्टनर्स कमीशन डॉट कर दिया मैं। ठीक है, समझो ए को कुछ मिला होगा, बी को कुछ मिला होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों को मिले, अगर मिलेगा तो ही हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों को सम करके इधर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए को जितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा वो इधर, बी को मिलेगा वो इधर, दोनों को सम करके बाहर। फिर जो टोटल आएगा, हमारा दोनों तरफ, जिस तरफ का भी ज्यादा होगा उस तरफ से ये बैलेंस कर देंगे हम लोग। और जो बैलेंस आएगा ना वो हम लोग 2, ये देखो 2 हम लोग छोड़ दिए यहाँ पे, 2 पार्टनर्स 2, ये वो हम लोग यहाँ पे क्या किस नाम से लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, कैपिटल अकाउंट।
जो होगा अमाउंट वो बैलेंस इधर आ जाएगा और उस बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जितना भी क्वेश्चन में जिस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेगा उस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इन दोनों में हम लोग वो जो बैलेंस होगा वो बांट देंगे। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखे, क्योंकि बाद में अगर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आल्सो, देन यू हैव टू ट्रांसफर दिस बैलेंस टू दैट पार्टनर्स कैपिटल, राइट। अगर इधर डेबिट साइड आया तो आप इसको किधर ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड करोगे। बहुत जनरल सा बेसिक सा चीज है, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ये सब समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें डेबिट साइड में क्यों आती है और क्रेडिट साइड में क्यों आती है। इसको इरेज करता हूं मैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव रीजन। तो देखिए बाई नेट प्रॉफिट कैसे, कोई भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट से शुरू होता है, इसलिए वो तो बाई साइड में जाएगा। क्यों जाएगा वो बता चुका हूं। अब हम लोग इंटरेस्ट और कैपिटल पे आते हैं, ठीक है। आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, आपको बदले में फर्म जिस भी बिजनेस में लगाया वो बिजनेस आपको इन फ्यूचर इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट आपको वो लौटाएगा। तो एक बात बताइए, जब फर्म आपको विद इंटरेस्ट आपका कैपिटल लौटा रहा है तो फर्म का इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ। फर्म आपको देगा ना, पार्टनर को देगा तो उसका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, करेक्ट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो नॉमिनल नेचर क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका एक्सपेंस है ना, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक उसी तरह पार्टनर्स को सैलरी देता है, तो वो पार्टनर्स को अगर फर्म सैलरी दे रहा है तो वो उसका एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो आपने बिजनेस से पैसा निकाला वो तो आपको इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बिजनेस को वापस। अगर आप अपना पैसा लगाते हो बिजनेस में तो बोलते हो कि भाई मुझे विद इंटरेस्ट मेरा पैसा चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आप किसी बिजनेस से पैसा निकालते हो तो विद इंटरेस्ट दोगे नहीं, क्या सिर्फ लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तुमको देना भी पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस हिसाब से जब तुम विद इंटरेस्ट बिजनेस को लौटाओगे तो वो फर्म का क्या है बताओ, एक्सपेंस है कि इनकम है। तुम फर्म को दे रहे हो ना, तो फर्म का इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड आता है, इसलिए ये क्रेडिट साइड आया। समझ में आया ये कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या सारी चीजें आती हैं, समझ में आया ना, और क्यों आती हैं ये भी रीजन मिल गया। अब तो स्टूडेंट्स अब हम लोग उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे कैसे क्या क्या करते हैं और कैसे वो पूरा का पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 and they introduce capital $60,000 and 1 lakh respectively. The rate of interest will be 6%.
A gets salary of rupees 1200 per quarter, and B get commission of rupees। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, यानी तो फिर वीडियो पॉज करके पढ़ भी लो। मैं रिपीट करता हूँ, देखो A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They introduce capitals 60,000 and 1 lakh respectively. The rate of interest will be 6%. A gets salary of rupees 1200 per quarter and B gets commission of rupees 12,000 per annum. The profits at the end of the year will be rupees 5 lakh. Prepare P&L appropriation account. ये क्वेश्चन जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, and they introduce their capital 60,000 rupees and 1 lakh rupees उसका कैपिटल है। उसका कैपिटल कितना है, कैपिटल ए का कितना है 60,000, बी का कितना है 1 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6%। मतलब कैपिटल जो है, कैपिटल तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो उसका 6%, मतलब 60,000 का 6% करो, कितना होगा 2000 3600, ठीक है। ठीक उसी तरह 1 लाख का करोगे 6%, कितना आएगा 6000। तो यहां पे तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिला 3600 और 6000। बाकी सारा चीज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखो ए गेट सैलरी ऑफ 1200 पर क्वार्टर। सैलरी किसको मिलता है, ए को मिलता है। 1200 पर क्वार्टर, मतलब 1200 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 12 4 जा 48, तो ये क्या हो जाएगा 4800 सैलरी। बी को तो मिलता ही नहीं है सैलरी। फिर आता है कमीशन, कमीशन ए को तो मिलता ही नहीं है, बी को मिलता है, देखो। एंड बी गेट्स कमीशन ऑफ रुपीज 12,000 पर एनम, कोई लफड़ा नहीं, 12,000 कमीशन मिलता है। और अपना नेट प्रॉफिट गिवन है ये। तो अब हम लोग इसी के बेस पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये जो हुआ ये हमारा वर्किंग नोट हुआ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसी के बेस पे हम लोग बना लेंगे। क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट,
नेट प्रॉफिट कितना था, बाय सबसे पहले हम लोग P&L प्रोपोर्शन का जब भी शुरू करेंगे तो हमेशा नेट प्रॉफिट से ही शुरू करेंगे। कितना था, 5 लाख था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिला था, 3600। बी को कितना मिला था, 6000। दोनों को ऐड करो कितना होगा, 9600। तो 9600 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर ए को सैलरी कितना मिला था, ए सैलरी कितना मिला था बताओ, 1200 पर क्वार्टर था ना, तो ये 4800 हो गया था। 12 4 जा 48, 4800। फिर बी को कमीशन मिला था, कितना मिला था, 12,000 पर एनम, बराबर। और कोई इंफॉर्मेशन था क्या, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो इधर का टोटल ज्यादा आएगा, देखने से ही लग रहा है, 5 लाख। इधर भी 5 लाख लिखेंगे, क्योंकि जिधर का ज्यादा होता है उधर ही का दोनों तरफ लिख देते हैं। और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो इधर, यहाँ देखो 2 छूट गया, 2 और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, पहले बैलेंस निकालते हैं। चलो 12 पहले लिखो यहाँ पे, 12,000, 4,800 और 9,600। इन सबको ऐड करेंगे, 0 0 8 6 14 मिलेगा, 4 1 कैरी मतलब 10 4 14 2 16 का 6 1 कैरी 1 1 2 मतलब 26,400। और टोटल कितना है अपना, 5 लाख। तो देखो 5 लाख माइनस 26,400 करेंगे, 0 0 10 माइनस 4 6 9 माइनस 6 कितना होगा, 8 7 6 3 9 माइनस 2 7, ये कितना हो जाएगा 4,73,600। मतलब इसका जो बैलेंस अमाउंट आया वो कितना आया, 4 लाख, देखो 4,73,600। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था ना, था कि नहीं था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:2 था। मतलब इसको हम लोग 3:2 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4,73,600 इंटू 3/5 और 4,73,600 इंटू 2/5 करेंगे। 5 से कट जाएगा, ये क्या होगा देखो बताओ तो, 5 9 जा 45, 2 इसमें 5 4 जा 20, 3 इसमें 5 7 जा 35, 1 उसमें 5 2 जा 10 0। अब देखो 0 3 2 जा 6 7 3 21 का 1 2 कैरी 4 3 जा 12 2 14 का 4 1 कैरी 9 3 27 1 28। ठीक है, तो ए का मिल गया हमको 2,84,160। ए का अपना आ गया 2,84,160। ठीक है, उसी तरह से बी का भी निकालेंगे, सेम चीज होगा 9,4,7,2,0। अब इंटू 2 कर देंगे, 0 2 2 जा 4 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी 4 2 4 जा 8 1 9 9 2 जा 18, 1,89,440, 1,89,440। कभी भी इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यही आएगा। तुमको देखना है, अगर तुमको चेक करना है कि 3:2 में जब तुम किए हो वो सही है कि नहीं, वो
कब पता चलेगा? जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो यही चीज आएगी, क्योंकि इसी को तुम उस रेशियो में तोड़े हो। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाना सीख गए। अब ये तो सिर्फ सिंपल था, एक एग्जांपल दिया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिफरेंट मेथड बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा सकता है। उस क्वेश्चन में क्या रहेगा, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, हाउ टू क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल्स अकाउंट आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल्स अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, ऑल दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो फॉर दिस दैट्स इट, थैंक यू।